हाँ तो सुधीर सिंह से आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा बुरा फंसते हुए जा रहे हैं और इधर तो इनका हालत ख़राब हो गया और इसको लेके इंटरनेट पे लाइव भी आए हुए थे, लेकिन आपको पूरा मामला समझा देते हैं। सबसे पहले तो इनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है जिसमें ये किसी से 12 लाख रुपया लिए हैं और जब सामने वाला मांग रहा है तो फिर वहाँ पे बहुत इन लोगों का हीटेड डिबेट हो जाता है, जिसके बाद से वो कॉल रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। पैसा दे हमरा पे ना 1.5 साल से पैसा यूज करता था, लौटा दो पैसा ऊपर के दिवाली में बीच में पड़ के जे हमरा के देले बउआ के ले जाई ते हम दले बड़ी 5 लाख तो दलवा दो। अभी इस चीज से निपटते ही रहते हैं, तब तक इनके ऊपर एक SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और इसको भी लेके ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। थोड़ा सा छोटा मोटा वार हुआ है, ST/SC जैसे कानून पर मुझ पर मुकदमा कर दिया गया है अवतार नगर थाने में। बाकी इच्छा था कि सारण के धरती पे 101 लड़कियों की शादी कराएंगे, उसको लेके भी बहुत ज्यादा रोक टोक और बहुत ज्यादा मुश्किल इनको फेस करना पड़ रहा है अपने ही सारण जिला में, और ये पिछले कुछ दिनों से इनके जीवन में बैक टू बैक होते जा रहा है, जिसको लेके ये पूरा फ्रस्ट्रेट होके इंटरनेट पे अब लाइव आ रहे हैं और इस सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ तो अब हम आपको मिलवाते हैं बिहार की महिला से। आ चुकी है मैदान में सम्राट चौधरी के विरोध में। याद ही होगा AI कैमरा के बारे में सम्राट चौधरी ने कहा था कि एक बार अगर हरा गमछा वाले को पकड़ना है तो क्लिक करिए, पकड़ा जाएगा। जिसके बाद महिला के पास ये वीडियो पहुंच जाता है। आई थिंक सो ये RJD सपोर्टर हैं और फिर क्या कहती हैं वो देखो। थोड़ा आपत्तिजनक शब्द तो बोला है लेकिन हमने बीप कर दिया, एकदम खुलेआम देखो। ए सम्राट चौधरी जी नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आप हरियर गमछी वाला को पकड़ रहे हैं, सभी को खोज खोज के, तो हरियर का सैबो वाली औरतिया को पकड़िए ना। मैं हरियर साया पहना हूँ और सभी लेडीज हरियर का साया पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो लेडीसियों को पकड़िए और लेडीसिया को से साया खोलवा लीजिए, अपना मुरेठा बना लीजिए, समझ गए ना। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं बिहार को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा घटना जो बक्सर से निकल के पूरे बिहार का नाक कटवा दिया। देखो हुआ कुछ ऐसा कि 3-4 चोर ट्रैक्टर, ट्रक, कटर, रिंच लेके आए और एक टावर का खोलाई शुरू कर दिए। 3 दिन पूरा खोले, उसको ट्रक पे लोड किया और उसको लेके चले गए। फिर बाद में पता चला कि वो एक कंपनी का टावर था जिसको चोर 3 दिन से चोरी कर रहे थे और वो सारा ट्रक में माल लाद के लेके फरार हो गए। आज तक पे पूरा वायरल है। हाँ तो अब बात करते हैं भोजपुरी के स्टार नीलकमल सिंह के बारे में। इन्होंने ऐसा कारनामा किया है, ऐसा धमाका किया है, ऐसा धमाल किया है कि बहुत सारे लोगों का नींद उड़ जाएगा और उस नींद उड़ाने का सैंपल बस हम आपको दिखाते हैं। हाँ तो ये जो अजय देवगन, संजय मिश्रा, रवि किशन, रितेश देशमुख जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार जिस गाने पे सिंक हो गए हैं, जिसमें ट्रेलर में इस गाने को लिया गया है, उसमें नीलकमल सिंह गाना गा रहे हैं। बात करें फिल्म के ट्रेलर के बारे में तो उस फिल्म का नाम है धमाल 4। क्या कमाल का कमबैक कह सकते हैं, क्या कमाल का अचीवमेंट कह सकते हैं। बॉलीवुड फिल्म, इतना पुराना फ्रेंचाइजी, उसमें अजय देवगन से लेकर रवि किशन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार, और उसमें ट्रेलर में सबसे परफेक्ट गाना अगर किसी चुना गया तो वो नीलकमल सिंह का गाने का नाम है फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। देखो ये होता है जब आप एकदम शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं, कंट्रोवर्सी दूर रहते हैं, फिर आप ऐसा धमाका पटकते हैं। हाँ तो अब रोशन आनंद सर के बारे में बात करते हैं। खान सर से टक्कर लेना इनको बहुत भारी पड़ गया है और इनका मुश्किल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज इनका कोर्ट में सुनवाई था। इनके सारे प्रशंसक को, फैंस को, स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि आज तो रोशन आनंद सर आराम से निकल जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने एक और झटका दिया। खान सर का वकील जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा इंटरनल अब बात होने लगा है और इसके पीछे का रीजन ये है कि रोशन आनंद सर का आज बेल रिजेक्ट हो गया है। अभी कुछ दिन और जेल में रहना होगा और फिर डिसाइड होगा कि रोशन आनंद सर जेल से निकलेंगे या फिर नहीं निकलेंगे। हाँ तो अब बात करते हैं भोजपुरी सिंगर छोटू छलिया के बारे में। एक बार फिर से ये ट्रेंड करने लगे, नेशनल मीडिया पे चलने लगे। हुआ ये लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था जहां पे ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पे कल्चरल प्रोग्राम भी किया गया था। वैसा कल्चरल नहीं कि बिहार का कल्चर दिखा रहे हैं, वो जो नहीं होता बजनिया वाला एकदम बढ़िया बिरहा गाने वाला, वो कल्चर वाला प्रोग्राम था। वहाँ पे छोटू छलिया को भी बुलाया गया था गाना गाने के लिए। जब वो गाना गा रहे थे, जब लालू प्रसाद यादव का तारीफ कर रहे थे, तब उस समय राबड़ी देवी जी को इतना अच्छा लग जाता है छोटू छलिया का गाना कि वो जब पास आते हैं तो अपना
हीरा का कंगन निकाल के छोटू छलिया को गिफ्ट कर देती है और उसके बाद से पूरा मीडिया जो है वो छोटू छलिया के ऊपर वीडियो बनाने लगता है, उनके बारे में बात करने लगता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं छोटू छलिया तो वो क्लियर तौर पे बताते हैं कि राबड़ी देवी हमारी माँ है, हमेशा प्यार मिलते रहता है, मैं उनका बेटा हूँ और आज इन्होंने जो लाखों का हीरा का अंगूठी दिया है वो सच में बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कीमती है मेरे लिए, लाखों का है। खैर, हीरा का नाक में का, कान में का हार, हीरा कंगन, खैर अमीर लोग हैं, पहनते ही होंगे, दे दिया, छोटू छलिया का जीवन तर हो गया। चलो अब हम आपको दिखाते हैं इमोशनल वीडियो, वेरी इमोशनल वीडियो। ये वीडियो देखो, ध्यान से ये वीडियो देखो, होप सो पवन सिंह के जीवन में भी इस तरीके से हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। मामला क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखो, एक लड़का का शादी होता है, शादी के कुछ दिन बाद ही उन दोनों के बीच अनबन हो जाता है। अनबन से लड़की इतना परेशान हो जाती है कि अपने पति पे जाके मुकदमा दर्ज कर देती है, दहेज उत्पीड़न का केस कर देती है और केस लड़ने लगती है। केस लड़ते लड़ते जब 5 साल का समय बीत जाता है तो लड़की का पैसा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लीगल टर्म बड़ा लंबा चलता है। और जब पैसा ख़त्म हो जाता है, जब परिवार पूरा बिखर जाता है, तो लड़की के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। अब लड़की के पास पैसा तो था नहीं, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में अपने पापा का इलाज करवाती रहती है। जैसे ये बात उस लड़की के पति को पता चलता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सारा अपना गिला शिकवा, केस फौजदारी सब भुला के उसके पापा को सरकारी हॉस्पिटल से निकाल के एकदम प्राइवेट अच्छे लग्जरी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता है और फिर वहाँ से वो चला आता है। लेकिन जब अगले दिन पेशी होना रहता है तलाक को लेके, तो फिर लड़की जो है वो तलाक का पेपर फाड़ती है और कुछ इस तरीके से सीन दिखने लगता है जो सच में बहुत कमाल का है। हाँ, तो चलो अब बात करते हैं भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह के बारे में। क्या रिप्रेजेंट किया है, क्या कमाल का काम किया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आपको बता दें, अक्षय कुमार का वेलकम टू द जंगल का लॉन्चिंग इवेंट चल रहा था। वहाँ पे मीडिया वाले बहुत सारे लोग आए थे, सब लोग अपना अपना बात कर रहे थे, चाहे वो जॉनी लीवर हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो राजपाल यादव हो, सब लोग फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, अपने बारे में बात कर रहे थे। जब लेकिन अक्षरा सिंह को माइक मिलता है तो वो फिल्म के बारे में बात तो करती हैं, सब लोगों को थैंक यू तो बोलती है। वहाँ पे जिस तरीके से जाके भोजपुरी को रिप्रेजेंट किया है, सच में मजा आ गया ये चीज़ देख के। भोजपुरी की जहाँ तक बात करें, मुझे इस बात से बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि अब भोजपुरी इतने बड़े लेवल पे जाना जा रहा है। और ना सिर्फ भोजपुरी, सारे रीजनल सिनेमा के लिए अभी, या इंडियन सिनेमा के लिए मैं कह सकती हूँ, सबसे खूबसूरत फेज चल रहा है, जहां हम सब एकत्रित होकर अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखो, अभी के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा कोई बड़े लेवल पे जाके काम कर रहा है तो वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अक्षरा सिंह ही है। क्योंकि फिल्म के लॉन्च इवेंट में जाके इस तरीके से भोजपुरी के बारे में बात करना सच में प्राउड मोमेंट वाला बात है। और ऐसे प्राउड मोमेंट को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो चलो अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की हीरोइन आकांक्षा पुरी के बारे में। देखो, पहले से ही हमको शक था जब ये इस तरीके से अप एंड डाउन कर रही थी, जब बड़ा मतलब अवगार सीन कर ले रही थी, तो हमको लग रहा था कि ना बॉलीवुड की हीरोइन आके भोजपुरी में इस तरीके से सीन कर रही है, मतलब छाटल भोजपुरी की हिंदी की कलाकार होंगी, लेकिन ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर रहे थे। लेकिन कल तो प्रत्यक्षम किम परमाणु प्रमाण आ गया आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें खेसारी लाल यादव भी बर्थडे में गए हुए थे, आकांक्षा पुरी भी वहाँ पे पहुँची हुई थी। और जैसे ही जैद से मिलती हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलती है जिसको देखने के बाद आही बाप, इतना हजारों कैमरा के सामने देख रहे हैं किस तरीके से इन लोगों का भरत मिलाप हो रहा है। तो सोचिए, आकांक्षा पुरी जी जब बॉलीवुड में रहती होंगी, वहाँ पे कैमरा नहीं चलता होगा, तो इन लोगों का क्या 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 हो जाता होगा। क्योंकि जब ये चीज़ कैमरा पे नॉर्मल है तो फिर रियल लाइफ में ठीक है, खेसारी लाल यादव को मिला है, बढ़िया सोकर हीरोइन मिला है, चलिए मारिए बिम में जिम, ठीक है, हीरोइन उसी लायक है, देख के पता चल गया। तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। मैं तारी हूँ भाई।